जय श्री श्याम भक्तों, कार्तिक का पावन महीना चल रहा है और इस पावन महीने में हम कुछ भी स्नान दान कथा श्रवण करते हैं, उसका हमें करोड़ों गुना फल की प्राप्ति मिलती है। नारद जी कहते हैं, उस समय शिव जी के गण प्रबल थे और उन्होंने जलंधर के सुम निसुम और महासुर कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक रथ पर, जिस पर की लंबी पताका लगी हुई थी, चढ़कर युद्ध भूमि में आकर घोर संग्राम करने लगा। इधर जयशील शंकर के गण भी युद्ध में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी घोड़े, रथ, शंख तथा दोनों ओर के वीरों के सिंहनाद से पृथ्वी त्रस्त हो गई। तत्पश्चात जलंधर ने कुहरे के समान बाणों को फेंककर पृथ्वी से लेकर आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश को 5 तथा वीरभद्र को एक साथ 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जन करने लगा। यह देखकर रुद्रपुत्र कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु वहां इतना बली था कि शीघ्र ही उठकर खड़ा हो गया और क्रोधाविष्ट होकर कार्तिकेय पर अपनी गदा का प्रहार कर दिया। ब्रह्मा वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी और नंदी भी व्याकुल होकर गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर गई। वीरभद्र का सिर फट गया और बहुत सा रक्त बहने लगा। वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देखकर शंकर के गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़कर बड़े वेग से भाग निकले। बोले विष्णु भगवान की जय। आज हमने 17वां अध्याय का पाठ का स्मरण किया है और हम कार्तिक के महीने की कथा का अब हम स्मरण करेंगे। आज के दिन कार्तिक के महीने में नगर बसेरे की कथा की जाती है। एक जाटका था और एक भाट था, दोनों गहरे दोस्त थे। जाट चला अपनी बहन को लेने के लिए और भाटका चला अपने सासरे। रास्ते में कुएं की पाल पर दोनों बैठे गए। जाटका बोला, आजा दोस्त नगर बसेरा कर लेते हैं। भाटका बोला, भाई मैं तो मेरे ससुराल जा रहा हूं, खूब खातिरी होगी, सो तू ही कर ले। जाटका कुएं की पाल पर बैठकर पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा और बोला, नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पांव, ताता मांडे लापसी, देगी मेरी माँ को देगी मावसी, तो देगा द्वारका का नाथ, मीठा मीठा घास, वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी 36 रास, मेरा जीवड़ो श्री कृष्ण के पास, डालूं पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी, करके चल पड़ा। जाट की बहन ने बूरा चावल जिमाकर खूब बातचीत की। भाटका पहुंचा ससुराल तो ससुराल में आग लग गई। आग बुझाते बुझाते, राख उठाते उठाते, हाथ भी काला मुंह भी खाला, काला रोटी न पानी। पड़ोसन आई, बोली, जमाई आया है, उसकी भी पूछ कर लो। सास बोली, क्या करूं, मेरा टापड़ा भूपता चला गया। पड़ोसन ने एक रोटी और छाछ दी और उसने खा ली।
शाम को फिर से दोनों दोस्त मिले। दोनों बोले, कह भाई बात। भाट बोला, मेरे ससुराल में आग लग गई, बुझाते बुझाते हाथ भी काला मुंह भी काला हो गया, ना रोटी मिली ना पानी मिली। जाट बोला, मैंने तो खूब खातिरी हुई मेरी, तो मैंने कहा था न कि तू नगर बसेरा कर ले। जाट का बोला, भाई तेरा नगर बसेरा में इतना ही गुण है तो आप कर ले। भाट का बोला, अभी भी न कर। नहीं, मैं तो अब करूंगा। भाट का नगर बसेरा करके ससुराल गया तो उसकी खूब खातिरी हुई। फिर आए कुएं की पाल पर। जाट का बोला, आ भाईला अब नगर बसेरा कर ले। भाट बोला, अभी भी मैं तो ना करूं। तेरी मौसी है, पता नहीं तेरे को तो रोटी घालेगी कि नहीं। मेरी तो माँ है, मेरे को जाते ही दही चूरमा खाने मिल जाएगा और घर में धरी पावेगी मेरे को तो, अगर जाऊंगा जब घर पे। भाट ने नगर बसेरा नहीं किया, जाट ने नगर बसेरा करा। नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पांव, ताता मांडे लापसी देसी मेरी माँ, मान देसी माओसी तो देसी द्वारका का नाथ। मीठा मीठा घास वृंदावन का बास, 5 कुल्थी 36 रास, मेरो जीवड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। इतना कहकर वह चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाट की मौसी ने बहुत लाड चाव किया। भाट का घर गया तो देखा कि उसकी भैंस खो गई है। बाप एक लाठी धरे और एक लाठी उठाए, बोला, ससुराल गया तो आग लगा दी, यहां आया तो भैंस को दी, पहले भैंस खोज कर ला तभी तेरे को रोटी पानी मिलेगा। सारा दिन हो गया ढूंढते ढूंढते, पर भैंस नहीं मिली। बाजार में फिर दोनों मिले। जाट ने पूछा, क्या खबर है? भाट बोला, आते ही मेरे बाप की भैंस खो गई, उसी दिन से ढूंढ रहा हूं, रोटियां का ठिकाना नहीं। जाट बोला, मैंने पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर ले। भाट का बोला, तेरा नगर बसेरा में इतना ही गुण है तो आप कर ले। दोनों जने नगर बसेरा करने लगे। चावल का दाना पानी की घंटी लेकर नगर बसेरा कर लिया और बोला, नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पांव, ताता मांडे लापसी देसी मारी माय, माय न देसी माओसी तो देसी द्वारका का नाथ। मीठा मीठा घास वृंदावन का बास, 5 कुल्ठी 36 रास, मेरो जीवड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। उसने नगर बसेरा किया तो आगे चला तो रास्ते में भैंस मिल गई। वह भैंस को लेकर घर आया। माँ बोली, लड़के को आते ही निकाल दिया था, सारा दिन हो गया भूखा मरदा। फिर उसकी खूब अच्छी तरह जिमाया और उन्होंने सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि हर कोई कार्तिक में पियर सासरे आते जाते नगर बसेरा जरूर करे। नगर बसेरा एक पानी की घंटी जो हम लेकर के बैठे हैं कथा के टाइम में, थोड़े से चावल के दाने ले लें और उसके बाद उस चावल के दाने को घंटे के ऊपर ही घुमा दें और बोले, नगर बसेरा से करे से न धोए पांव, ताता मांडे लापसी देसी मारी माय, माय न देसी माओसी तो देसी द्वारका का नाथ। मीठा मीठा घास वैकुंठा का बास। उसे घुमा करके उसके अंदर रख दे। घंटी को आप चारों तरफ एक गोले के रूप में घुमाएं, जैसे एक गोला बन गया हो। थोड़ा सा घुमा देंगे तो एक धार पानी की बन जाएगी जमीन पर और उस जमीन के बीच में एक बत्ती को चाल दे, चाहे घी की हो या फिर तेल की हो, तो वो नगर बसेरा माना जाता है। कार्तिक के महीने में पियर सासरे आते जाते, या फिर आप इसे डेली भी कर सकते हैं, आज से भी शुरू कर सकते हैं। ये नगर बसेरा का नियम होता है। लोटे को उठा करके एक गोल धार बना ले, जैसे गोल सी एक धार होती है, उसके बीच में एक पत्ती को चास दे, बस। बोले विष्णु भगवान की जय। आज के दिन हम सत्यवान की कहानी सुनेंगे। एक दादी पोती थी जो रोज सत्यवान की कहानी कहती थी। लोटे में जल भरकर फूल रखकर कहानी कहा करती थी। सत्यवान का नाम लेकर अर्घ देती थी। जब वह पोती ससुराल जाने लगी तो उसने खाली लोटे में जल भरकर फूल रखकर दे दिए और कुछ भी नहीं दिया।
वह रास्ते में चलती जाए और सोचती जाए कि ससुराल में जब पूछेंगे तो तू क्या लाई है तो मैं क्या बताऊंगी। तो सत्य भगवान ने सोचा कि इसका कष्ट मिटाना चाहिए। बाद में वह रास्ते में कहानी कहकर अर्घ देती जाए तो हीरे मोतियों के गहने का भंडार हो गया। वह खूब पहन ओढ़कर ससुराल पहुंची तो ससुर ने कहा, बहू तो बड़े भर की है, बहुत धन लेकर आई है। सासू ने कहा, पड़ोसन से मूंग चावल उधार ले आओ और बहू के खाने के लिए खाना बनाओ। फिर बहू ने कहा, मेरे लोटे में से जल लेकर रसोई बना लो। लोटे से जल लेकर रसोई बनाई तो भगोना भर गया, तरह तरह की मिठाइयां उसमें भरी थी। तब सासू ने कहा, बहू जीव ले। बहू बोली, ससुर जी ने नहीं खाया, आपने नहीं खाया, पति ने नहीं खाया, तो मैं कैसे खा लूं। और मेरा सत्यवान की कहानी कहने का नेम है, और कोई मेरी कहानी सुन ले तो फिर मैं खाना खाऊं। तब उसकी सास ने कहा, ला बेटा मुझे सुना। तब उसने कहानी कही और सबने सुनी तो वहां धन का ढेर हो लग गया। सासू सत्य भगवान का प्रसाद बांटने लगी तो पड़ोसन ने कहा, अभी तो तू मूंग चावल उधार ले गई थी और इतनी ही देर में इतना सारा धन तेरे कहां से आ गया। सासू बोली, मेरी बहू सत्य भगवान की कहानी का नेम है, वो भगवान की कहानी कहती है, उसी ने दिया है। हे सत्य भगवान, जैसे साहूकार की बहू को धन दिया वैसे सबको देना। इस कहानी को कहे सुने सुनावे और हुंकारा भरे उसे भी देना। बोलिए विष्णु भगवान की जय। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान के भोग लगाकर टाली हिलाकर चीम लेता था। एक दिन दोनों जने लड़ने लगे। लपसी बोला मैं बड़ा हूं और तपसी बोला मैं बड़ा हूं। इतने में नारद जी आए और पूछे, तुम क्यों लड़ रहे हो। लपसी ने कहा मैं बड़ा हूं, तपसी ने कहा मैं बड़ा हूं क्योंकि मैं सारे दिन तपस्या करता हूं। नारद जी ने कहा क्या मैं तुम्हारा फैसला कल करूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आ रहा था। नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने देखा कि 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे पड़ी है तो उसने वह अंगूठी उठाकर बगल के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी सुबह उठकर नहाकर 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान के भोग लगाकर टाली हिलाकर जीमने लगा। इतने में नारद जी आए और दोनों को बिठाया। तब दोनों ने पूछा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। तपसी बोला मैं बड़ा हूं क्योंकि मैं सारा दिन तपस्या करता हूं। नारद जी ने कहा तू तेरा हाथ उठा। हाथ उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी ने कहा यह अंगूठी तो तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या में भंग हो गया है और अब लपसी बड़ा है। तपसी बोला महाराज मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। सबकी कहानी कहकर अगर तेरी कहानी ना बोले तो उसका फल तुझे लग जाएगा। सीधा देकर दक्षिणा ना दे तो उसका फल तुझे लग जाएगा। कोई औरत अगर दाहिना काड़ी दाहिने तरफ अगर नाड़ा बांधे तो उसका फल तुझे लग जाएगा, क्योंकि कभी भी जब साड़ी पहनते हैं तो पेटीकोट का नाड़ा हमेशा बाएं साइड पे बांधना चाहिए, दाहिने साइड पे नहीं, तो उसका फल तुझे लग जाएगा। रसोई धोकर के अगर धेड़ी ना धोई तो उसका फल तुझे लग जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए और लपसी बड़ा हो गया। बोले विष्णु भगवान की जय। इस कहानी को जो सुने सुनावे हुंकारा भरे उसको भी ऊंचा बड़ा करना। हे प्रभु मुझे भी ऊंचा बड़ा करना। अब हम बिंदाई जी कहानी सुनेंगे। छोटी सी कहानी है। बिंदा एक बाबो रंगो चंगो बिंद्रावर में फिरे सुरंगो। पोत बहू की राबड़ी नवास बहू की खीर। मीठी लागे राबड़ी खाटी लागे खीर। सड़सड़ करती साड़ी दीजो बड़बड़ करती बांधी जीजो। पंथ मोकड़ो घर साकड़ो राजा को सो राज रानी को सो भाग सीता को सुहाग बैकुंठ को बाज श्री कृष्ण कांधो। जय बोले विंदायक जी महाराज की जय। बस ये जो जल है इसे आप सूरज में के सामने या तो अर्घ दे सकते हैं
या फिर आप तुलसी की क्यारी में डाल सकते हैं, पीपल में डाल सकते हैं, कहीं पर भी ये जल डाल सकते हैं। आज हमने ये कथा श्रवण की है। ये कथा को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि अब हम किसी को सुना तो ऐसे सकते नहीं है। आप शेयर करें ताकि वो सुने। मैं चाहती हूं कि आपके जीवन में भी पुण्य की प्राप्ति हो, क्योंकि हम जब किसी को पुण्य की कथा सुनाते हैं, जैसे मैं आप लोगों को सुना रही हूं और आप हजारों की मात्रा में एक साथ सुन रहे हैं, तो मेरे जीवन में भी, मेरे खाते में भी 16वां हिस्सा पुण्य का मेरे खाते में अपने आप जमा हो जाता है और पाप इतना घट जाता है। वैसे ही मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे सुनने वाले हैं उनको भी ये जानकारी होनी चाहिए। यह हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि हम जब किसी को अच्छी चीजें सुनाते हैं, कार्तिक का पावन महीना चल रहा है और इसमें हम किसी को सुनाते हैं, तो हमारे जीवन में घर बैठे बैठे ही 16वां हिस्सा हमारे जीवन में अपने आप ही पुण्य का आ जाता है। क्योंकि कुछ भी धर्म करें हम, कार्तिक के महीने में ऐसा है, अगर आप सूर्य उदय से पहले स्नान करके सिर्फ कथा भी सुन लेते हैं तो भी आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा घटित होने लग जाता है। ये आप करके देख लीजिएगा। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो आज से आप शुरू करके देख ले। जो ये 10 दिन है, 8-10 दिन है, उसमें आपका कितना बदलाव आ जाएगा। विष्णु भगवान जी का अमोघ महीना है। दोनों हाथों से वो लुटा रहे हैं, सिर्फ हमें लेने की जरूरत है। मिलती हूँ फिर से एक नई कथा के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू संगीत। थैंक यू।